हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन बोलने के बाद 3 सेकंड टाइम दिया जाएगा। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के वीडियो में, आज के लाइव क्लास में साइंस और मैथ से क्लास चलेगा, तो शुरू से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। इसका लिंक अपने दोस्तों को व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी चैनल पर शेयर कर दे ताकि वो भी इस लाइव क्लास का लाभ उठा सके। और डेली बाय डेली लाइव क्लास और टेस्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय है? अमीबा, कवक, पौधे या जंतु? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमीबा। निम्न में से अमीबा एक कोशिकीय है। जिसने भी ऑप्शन ए कमेंट किया, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लिवेनहॉक या विर्चो? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन। जिसने भी ऑप्शन बी कमेंट किया, बिल्कुल सही जवाब। रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पदार्थ जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन आदि कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं? फिर से समझेंगे प्रश्न को। कुछ पदार्थ जैसे CO2, O2 आदि कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं? प्रासरण, विसरण, दोनों या इनमें से कोई नहीं? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विसरण। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। जिसने भी ऑप्शन बी कमेंट किया, बिल्कुल सही जवाब। डेली बाय डेली लाइव क्लास पाने के लिए, टेस्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों को व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी चैनल पर शेयर कर दे ताकि वो भी लाइव क्लास का लाभ उठा सके। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस विलयन में कोशिका को रखने पर वह फूलने लगेगी? समप्राशरी विलयन, अति प्राशनदाबी विलयन, अल्प प्राशनदाबी विलयन या इनमें से कोई नहीं? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल्प प्राशनदाबी विलयन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी कमेंट किया, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, अमीबा अपना भोजन बाह्य पर्यावरण से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? अमीबा अपना भोजन बाह्य पर्यावरण से किस प्रकार या किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, दोनों या इनमें से कोई नहीं? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एंडोसाइटोसिस। जो भी हम प्रश्न आप लोग की करवा रहे हैं, सभी टॉप एंड मस्ट ऑब्जेक्टिव है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, पादप कोशिका में मौजूद कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? पादप कोशिका में मौजूद कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? वसा, प्रोटीन, सेल्यूलोज या इनमें से कोई नहीं? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेल्यूलोज। पादप कोशिका में मौजूद कोशिका भित्ति सेल्यूलोज पदार्थ की बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पादप कोशिका का कौन सा भाग पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या माइटोकॉन्ड्रिया? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका का कोशिका भित्ति भाग पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी कमेंट किया, बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट मैथ के सवाल की तरफ चलते हैं।
तो वीडियो को शुरू से लाइव क्लास को जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। डेली बाय डेली लाइव क्लास टेस्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर एनालॉजी के उन प्रश्नों की जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिनको देखने के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि सर ये हमको आते थे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका 13:36, 15:8। यहाँ पर क्या आएगा? देखिए 13 का रिलेशन 36 से किस प्रकार है, उसी प्रकार से आपको 15 का रिलेशन बनाना होगा। ठीक है, आपके पास क्या है? 4 ऑप्शन। तो देखिए आपने जो अभी तक सीखा है उसके अनुसार आप खुद से प्रश्न को एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपसे बनता है कि नहीं बनता। नहीं बनता तो कोई बात नहीं, हमारा सॉल्यूशन बाद में देख लीजिएगा। तो वीडियो को पॉज करके खुद से करके एक बार देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर 13 बन रहा है उसी तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा? 36 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो देखिए अगर मैं इस 36 की मैं बात करूँ और इस 13 की बात करूँ तो देखिए क्या हो सकता है। अगर मैं 9, ठीक है, 9 + 4 करता हूँ तो आपको क्या मिलता है? 13 मिलता है ये वाला। और मैं क्या करता हूँ? 9 × 4 करता हूँ तो 9 चौके कितना होता है? 36 होता है ये वाला। तो कुछ समझ में आया? जिन संख्याओं को जोड़ने से पहली संख्या मिली उन्हीं संख्याओं के मल्टीप्लाई करने से, दोस्तों ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई। तो कुछ समझ में आया? जिन संख्याओं को जोड़ने से पहली संख्या मिली उन्हीं संख्याओं के मल्टीप्लाई करने से दूसरी संख्या आपको मिली है। तो यहाँ पर क्या होगा? जिन संख्याओं को जोड़ने से आपको 15 मिलेगा उन्हीं संख्याओं के मल्टीप्लाई करने से ये दूसरी संख्या आपको मिलेगी। तो देखिए 15 आपको किन संख्याओं को जोड़ने से मिलेगा? 10 और 5 15, और 10 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, तो 50 यहाँ पर नहीं दे रखा है। 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15, 11 चौके 44 यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर कोई संख्या ऐसी होंगी जिनको जोड़ने से आपको 15 मिलेगा। देखिए अगर 8 + 7 करेंगे तो आपको 15 मिलेगा, सीधा सीधा मालूम है। और 8 का 7 का क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई। तो 8 सत्ते कितना होता है? 56 होता है। 56 दे रखा है बी ऑप्शन में। अगर आप कोई और संख्या लेते हैं, जैसे आपने ले लिया 10 + 5, 10 और 5 15 होता है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 5 करेंगे तो 50 होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। वो संख्या लीजिए जिनको जोड़ने से पहली संख्या भी मिल जाए और जिनका मल्टीप्लाई करने से दूसरी संख्या भी मिल जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 56 आएगा। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया? सही आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 है 0 है 3 है, यहाँ पर क्या आएगा? देखिए कभी भी आपको नंबर एनालॉजी का प्रश्न दिया जाए और उसमें क्या दे दिया जाए? 0 0 दे दिया जाए तो वो प्रश्न थोड़ा कठिन प्रश्न माना जाता है, लेकिन आज के बाद कठिन प्रश्न नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी। देखिए क्या हो सकता है इन प्रश्नों में, वो सोचना होता है। यहाँ पर 2 दे रखा है, अगर मैं 2 का दोस्तों क्यू कर दूँ तो आपको सीधा सीधा मालूम है कि 2 का क्यू 8 होता है। हमें 2 से 0 बनाना है। 2 से क्या बनाना है दोस्तों? हमको 0 बनाना है। तो 2 का क्यू 8 होता है और मैं 8 में से 8 को ही माइनस कर दूंगा तो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर क्या दे रखा है? 3। देखिए यहाँ पर पहली संख्या 2 थी तो मैंने 2 का क्यू किया। यहाँ पहली संख्या 3 है तो मैं क्या करूँगा? 3 का क्यू कर दूंगा। और 3 का क्यू कितना होता है? 27। यहाँ पर पहली संख्या का क्यू करके मैंने 8 को माइनस किया तो मैं यहाँ पहली संख्या क्यू करके 8 को माइनस कर दूंगा। तो 27 में से अगर मैंने 8 को माइनस किया तो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 19। 19 दे रखा है सी ऑप्शन में। आ गया आपके प्रश्न का आंसर। बताइए 0 दे रखा है, क्या कठिन है प्रश्न? बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तरीका आपको अगर मालूम है तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। समझ में आगे बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25 है 20 है 56 है, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर दे रखा है 25, तो मैं 25 का क्या करूँ? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5, दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो 5 दूनी का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 10, लेकिन हमको 10 नहीं 20 चाहिए। तो 10 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से कर दें तो आपको 20 नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ऐसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ क्या 5 6 के कितना हो जाएगा? 30। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आया था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आया है तो इनका भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 दूनी का कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर सी ऑप्शन में 60 दे रखा है। जब सी ऑप्शन में 60 दे रखा है तो ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गई दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 99 का रिलेशन 9 से है। यहाँ पर देखिए 2 9 हैं और यहाँ पर दे रखे हैं 3 9।
और सभी संख्याओं में 9 ही 9 आ रहे हैं। देखिए ऐसे प्रश्न की अगर कभी भी आपको सीरीज मिले तो उसमें आप क्या करेंगे, आपको यहाँ 9 और 9 दे रखा है, उसका रिलेशन 9 से है, तो यहाँ पर 9 और 9, 9 प्लस 9 है, अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा, 18 ही तो मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद 18 मिलेगा। मैं इस 18 को अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, तो ये 9 आपको मिल गया। यहाँ पर 3 9 है, यहाँ पर 2 थे, मैंने दोनों को जोड़ा, यहाँ 3 है तो मैं तीनों को जोड़ लूँगा। 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 18 27 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए, यहाँ मैंने डिवाइड किया था 2 से क्योंकि 2 9 थे, यहाँ मैं डिवाइड करूँगा 3 से क्योंकि 3 9 है। 2 से डिवाइड करूँगा तो दशमलव में आंसर आएगा, ऑप्शन में कोई भी आंसर दशमलव में नहीं है तो हमें 2 से डिवाइड नहीं करना। 3 9 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 निन्यानवे का 27, 9 बार में जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 देखिए कहाँ पर, 19 18 36 72 9, ई ऑप्शन लास्ट में दे रखा है, 5वां ऑप्शन ई 9, तो 9 हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 49 है, 85 है और यहाँ पर दोनों ही जगह क्वेश्चन मार्क। जब दोनों ही जगह क्वेश्चन मार्क होते हैं तो प्रश्न थोड़ा कठिन लगता है आपको, लेकिन आज के बाद कठिन नहीं लगेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या है 49, यहाँ पर है 85, यहाँ पर 49 4 और 9, अगर मैं दोनों को जोड़ूँ 4 और 9 कितना होता है, आप कहेंगे सर 13। यहाँ पर क्या है 8 और 5, यहाँ पर भी मैं दोनों को जोड़ूँ 8 5 कितना 13, तो देखिए दोनों का योग समान है, यहाँ पर 13 और 13, तो यहाँ पर जो संख्याएं आएंगी उनका दोनों का योग क्या होगा, समान होगा। तो मैं देख लेता हूँ इनका योग समान आता है कि नहीं। 5 और 7 12, 8 5 13, यहाँ पर 12 यहाँ पर 13 अलग अलग है, गलत हो गया। 6 और 2 8, 8 7 15, ये भी गलत हो गया, अलग अलग है। 9 और 5 14, 6 और 7 13, ये भी गलत। 8 7 कितना 15, 6 और 9 15, ये सही हो गया। देखिए 8 7, अगर मैं 8 प्लस 7 करूँगा कितना होता है 15, 6 9 बाद में दे रखा है 6 9, तो मैं 6 प्लस 9 करूँगा ये भी 15, दोनों का योग 15 15, जिस तरीके से यहाँ 13 13 आया उसी तरीके से यहाँ 15 15, तो डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 है 12 है 4, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर है 3, 3 से मुझे 12 बनाना है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ, ठीक है, कितना करूँ 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 9, 9 नहीं चाहिए 12 चाहिए, तो मैं इस 9 में कितना जोड़ दूँ कि 12 हो जाए, आप कहेंगे सर 3 जोड़ दीजिए 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पहली संख्या का स्क्वायर किया, मैं यहाँ भी क्या करूँ पहली संख्या का स्क्वायर कर दूँ, मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद 9 आया था, 9 में हमने 3 जोड़ा, यहाँ स्क्वायर के बाद 16 आया है तो 16 में क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे। जब यहाँ 3 जोड़ा तो यहाँ पर भी आप क्या करिए 3 जोड़ दीजिए, 16 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19। ही आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 75 है 93 है 84 है, यहाँ पर क्या आएगा। अच्छा प्रश्न कहते हैं इसको। 75 से 93 आपको बनाना है, संख्याओं को देख करके आप घूम जाएंगे, लेकिन अभी अभी मैंने बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न कराया है, तो लॉजिक को याद कीजिए और लॉजिक इसमें लगा दीजिए। देखिए कैसे, 7 है 5 है, दोनों को मैं जोड़ूंगा 7 5 कितना 12 हो जाएगा। 9 है 3 है, दोनों को मैं जोड़ूंगा कितना 12 हो जाएगा। 12 12 मिला तो यहाँ पर भी सेम संख्या योग मिलेगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, जोड़ूंगा 8 4 12, तो यहाँ पर भी एक ऐसी संख्या आएगी जिनका योग 12 होगा, वही तो आएगी। तो 5 और 7 कितना होता है 12, तो यहाँ पर सीधा सीधा 57 आएगा। पहला ऑप्शन हो गया सही, क्योंकि 5 प्लस 7 करेंगे तो 5 7 12 होता है, ये आपका सही हो गया। 4 और 3 7, 9 और 2 11, 6 और 5 11, ये गलत हैं तीनों, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बात आगे समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 है 3 है 23 है, यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया है। 2 के बाद दे रखा है 3 और तो 23 के बाद यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर, 23 भी प्राइम नंबर है, तो आगे जो संख्या आएगी वो भी प्राइम नंबर होगा। तो इसमें जो सीरीज़ लग रही है वो क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर मेथड। क्या लग रहा है दोस्तों, इसमें प्राइम नंबर मेथड लग रहा है। प्राइम नंबर कैसी संख्या होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से, और बीच में किसी भी संख्या से नहीं कटती। ठीक है, तो देखिए 2 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है वो होता है 3, तो 2 के अगला वाला यहाँ पर दिया गया।
यहाँ पर 23 के अगला वाला प्राइम नंबर क्या होता है, 23 के अगला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 29। तो यहाँ पर 29 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये सही हो गया, 29 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। 31 भी आपका प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ 2 के बाद जब 3 है तो 23 के बाद 29 आएगा, 29 के बाद में आता है 31। 27 भी प्राइम नंबर नहीं है, 25 भी नहीं है, ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन 29 आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 का रिलेशन 66 से है तो 8 का रिलेशन क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, 4 से 66, अगर मैं 4 का क्यूब करता हूँ तो कितना होता है, 64 होता है। तो मुझे क्या करा कि ये जो संख्या है वो क्यूब के पास में है 4 के, तो मैं 4 का क्यूब करूँगा। तो 4 का क्यूब किया 64। अब 66 में कितना कम रह गया, 2, तो मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा, 66 में 2 जोड़ दूंगा, 64 में 2 जोड़ने के बाद 66 मिलेगा। आगे बात समझ में। उसी तरीके से पहली संख्या का क्यूब यहाँ किया है तो मैं यहाँ भी क्या करूँगा, पहली संख्या का क्यूब कर दूंगा, मतलब 8 का क्यूब कर दूंगा। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। क्यूब करने के बाद यहाँ पर 2 जोड़ा गया, तो क्यूब करने के बाद मैं यहाँ पर भी 2 जोड़ूंगा, 512 में 2 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 514। ये आंसर है, 514 है पहले ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों।